नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, टॉपिक क्या है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सोसाइटी एंड लर्नर की पाठचर्या, समाज और शिक्षार्थी के मध्य में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले हम सोसाइटी की बात करेंगे, फिर लर्नर की बात करेंगे, फिर करिकुलम की बात करेंगे और लास्ट में जानेंगे कि तीनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। ठीक है। सोसाइटी जो ये शब्द है, ये जो वर्ड है, इससे हम परिचित होंगे क्योंकि हम भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा हम कह सकते हैं। ठीक है। सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो फैमिली होती है। तो सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदैव बदलता रहता है। अक्सर हम सोसाइटी को देखते हैं, क्यों कह रहे हैं कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप? क्योंकि समाज में लोग एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। अ, चाहे आप अपने नेबरहुड की बात करें, ठीक है, तो उनसे भी हम एक रिलेशन से कि हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है। आप दुकान वाला है तो उससे भी आपका एक रिलेशनशिप है कि भाई दुकान वाला है, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आप जाएंगे, उसको पैसे देंगे, वो आपको सामान देगा। ठीक है। तो सोसाइटी में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से, चाहे हमारे खून के रिश्ते हों या चाहे जैसे ग्राहक और दुकानदार के बीच में एक संबंध है, पड़ोस के लोगों के साथ संबंध है। आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ एक आपका संबंध है। आप ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोसाइटी में लोगों के बीच में आपसी संबंध है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि और इसी संबंध के साथ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, के समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और ये हमेशा चेंज होता रहता है। समाज में जो एक संबंध है, हमेशा इसमें बदलाव आते रहते हैं, इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी आप किसी के दोस्त होते हैं, ठीक है, कभी आप दुश्मन होते हैं, कभी आप बेटे होते हैं, तो कभी पति होते हैं, कभी आप पिताजी होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो संबंध है ना, ये हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है। अ सोसाइटी में बी अ ग्रुप ऑफ पीपल अमंग whom there is conscious participation in some kind of common activity। कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सभी व्यक्ति किसी सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं। तो देखिए, समाज में आप देखिए तो एक समाज क्या है? सोसाइटी एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, एक सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि जितने भी समाज में लोग हैं, सब किसी ना किसी कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है। तो एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सभी व्यक्ति किसी सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं, कि जहाँ पर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी कार्यों में लगा रहता है, तभी तो सरवाइव करता है। ठीक है। समाज में जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति कोई ना कोई, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक छोटा बच्चा जो है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो क्या करता है? वो उसका जो काम है पढ़ाई करना है। ठीक है। धीरे धीरे बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, और बड़ा होता है तो फिर स्कूल कॉलेज से सीख के समाज में जाकर अपनी सर्विसेज देता है, घर में अपने परिवार को संभालता है, जॉब में जाता है तो वहाँ पे जो काम है उसको देखता है। तो लोग किसी ना किसी रूप में समाज में किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सोसाइटी के बारे में हमें क्या पता चला कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, जो ये संबंध हमेशा बदलते रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग लाइफ के स्टेजेस जो होते हैं। ठीक है। और एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें सभी व्यक्ति किसी न किसी जो कार्य में समान रूप से भाग लेते हैं। ठीक है। फिर हम लर्नर्स की बात करते हैं। शिक्षार्थी या लर्नर कौन है? जो सीखता है। ठीक है। और लर्नर इज अ पर्सन हु इज एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग और रिसीविंग एजुकेशन। के शिक्षार्थी वो व्यक्ति है जो अध्ययन, अभ्यास या शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान या कौशल को प्राप्त करता है, उसे कर रहा है। ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं? लर्नर कहते हैं। शिक्षार्थी जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा हो, ठीक है, जो लर्निंग कर रहा हो। फिर हम करिकुलम की बात करते हैं। तो इट इज द स्टडी प्लान दैट गिव्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, द कंटेंट एंड द मेथड यूज टू टीच। की एक अध्ययन योजना है जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की, अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जाएगा, ठीक है,
इस बच्चे पढ़कर क्या चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, सामग्री सामग्री की किस तरह से, किन साधनों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरह से होंगे, कौन से मेथड्स होंगे, किस तरह से पढ़ाया जाएगा बच्चों को। तो यह अध्ययन योजना है जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, सामग्री क्या है, पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन कौन सी विधियां हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें लिखा होता है, इसमें बताया गया होता है। तो इट इज़ द स्टडी प्लान दैट गिव्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, कि कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या कंटेंट होगा। कंटेंट का मतलब उससे टीचर्स को पता चलेगा कि क्या उनको पढ़ाना है, बच्चों को पता चलेगा कि उनको क्या पढ़ना है, एंड द मेथड यूज टू टीच, कि इससे टीचर्स को भी पता चलेगा क्या पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाना है, किन मेथड्स क्या टेक्निक का यूज करके पढ़ाना है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे इसमें सारी गाइडलाइंस दी गई होती हैं। करिकुलम इज अ होल कंटेंट विच इज टॉट इन अ पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम, की पाठचर्या एक संपूर्ण सामग्री है जिसे किसी विशेष पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाया जाता है। जैसे आपका बीएड का करिकुलम हम देखते हैं, तो उसमें आपको भी पता होता है कि आपको किस सेमेस्टर में कितना पढ़ना है, टीचर्स को भी पता होता है कि उनको किस सेमेस्टर में कितना पढ़ाना है, किन तरीकों से पढ़ाना है, कितने मार्क्स का जो है टेस्ट लेना है, ठीक है। कितने मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल लेना है, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें होनी है, किस तरह से कितना वाइवा होगा, कितना असाइनमेंट का होगा, ठीक है। तो इस एक पूरा जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि गाइडलाइंस इसमें होती है। तो करिकुलम इज अ वर्ल्ड ऑफ कंटेंट विच इज टॉट इन अ पर्टिकुलर कोर्स एंड प्रोग्राम, की पाठचर्या एक संपूर्ण सामग्री है जिसे किसी विशेष पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाया जाता है। It prescribes what should be taught, how it should be taught, and why something should be taught, कि ये निर्धारित करता है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे सिखाया जाना चाहिए, और कुछ क्यों सिखाया जाना चाहिए। कि पढ़ाना, ठीक है, इसमें क्या पढ़ाना है, कैसे सिखाना है या पढ़ाना है, और क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, उसको पढ़कर क्या फ़ायदा होने वाला है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेसन्स, असेसमेंट एंड अदर एजुकेशनल मटीरियल, की पाठचर्या, पाठ मूल्यांकन और अन्य शैक्षिक सामग्री, ठीक है, चाहे हम मेथड्स की बात करें, टेक्निक की बात करें, ठीक है। तो उन सब का क्या है, एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोसाइटी भी पता चल गया कि सोसाइटी क्या है, लोगों का एक समूह है। लर्नर कौन है, जो सीख रहा है। और करिकुलम की जब हम बात करें, पाठचर्या की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि किस क्या पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, क्या सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो करिकुलम है। अब हम बात करते हैं कि करिकुलम, सोसाइटी और लर्नर, तीनों के बीच में क्या संबंध है। तीनों को एक एक करके तो आप तीनों के बारे में जान ही गए होंगे। अब तीनों के बारे में, तीनों के बीच में आपस में क्या संबंध है, रिलेशनशिप है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, करिकुलम, सोसाइटी एंड लर्नर्स आर इंटरकनेक्टेड, कि पाठचर्या, समाज और शिक्षार्थी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं उसको भी हम जान लेते हैं। द करिकुलम इज डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि पाठचर्या को व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल की, मान लो आप हम आपकी बात करते हैं, तो आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है कि आपको अच्छे मतलब पैसे चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। और उसके लिए फिर आपका क्या अपने ऑब्जेक्टिव है, कि आपको टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा है, ठीक है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से आप ऑक्यूपेशन चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पाश्चर्या को व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकता है। आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, आपकी अपनी ड्रीम है जिसको पूरा करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। और समाज की अपनी आवश्यकताएं, समाज को आगे बढ़ना है तो उसको अच्छे लोग चाहिए, समाज को अच्छे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, समाज को अच्छे वकील चाहिए, अच्छे बिजनेसमैन चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए। तो अब हमारी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही स्कूल ओपन किए गए। और स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, तो इसके लिए क्या किया गया, करिकुलम डेवलप किया गया, ठीक है। तो पाठचर्या को व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। आपको डॉक्टर बनना है,
हम देखते हैं 10th क्लास तक तो कॉमन आपको एक सबको एक समान जो सब्जेक्ट है सबको पढ़ाए जाते हैं। उसके हिसाब से आप अब जब 10th के बाद अपना अलग अलग फील्ड आप चूज करते हो तो आपके जो करिकुलम है उसके हिसाब से सेट किए जाते हैं। आपको टीचर बनना है तो उसका करिकुलम अलग होता है, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए अलग पढ़ाई होती है, इंजीनियर बनना होता है तो उसके लिए अलग पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो आपकी डिमांड है, उसके हिसाब से जो करिकुलम में भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जब आप डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, टीचर बन जाते हो तो समाज में आप जाकर क्या करते हो, लोगों की सेवा करते हो, समाज की भलाई के लिए काम करते हो। तो पाठचर्या को व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विद द हेल्प ऑफ करिकुलम, टीचर्स इन स्कूल प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट की करिकुलम की सहायता से ही टीचर क्या करते हैं स्कूल में। ठीक है, अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, आप स्कूल में जाते हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, तो उससे आपको अलग अलग एरिया के बारे में नॉलेज होती है, आप उनको समझते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ चाहे आप में अलग स्किल डेवलप होती है, आप में वैल्यूज डेवलप होती है। तो विद द हेल्प ऑफ करिकुलम, टीचर्स इन स्कूल प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, values and skill to the learners so that they can be prepared to meet the needs of the society। की पाठचर्या की सहायता से विद्यालय में शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, स्किल है, वैल्यूज हैं, ठीक है, उनकी ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं ताकि बच्चों को, शिक्षार्थियों को, लर्नर्स को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको तैयार किया जा सके। समाज और शिक्षार्थियों की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं ही योजनाकारों को पाठचर्या के निर्माण की योजना बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करती है। द एस्पिरेशन एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द लर्नर्स गाइड द प्लानर्स इन प्लानिंग द क्रिएशन ऑफ द करिकुलम। की देखिए, जब करिकुलम जो डेवलपर होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जब करिकुलम बनाते हैं तो देखते हैं कि सोसाइटी किस तरह की है। ठीक है, सोसाइटी अगर हम देखें सोसाइटी कैसी है, विलेज सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है, सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं, सोसाइटी की क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की क्या ज़रूरतें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को डेवलप किया जाता है, करिकुलम को बनाया जाता है। इसलिए हम अलग अलग कंट्री में जाते हैं तो सबके अलग अलग करिकुलम है, जैसे सोसाइटी है, जैसे लोगों की नीड है, उसी हिसाब से करिकुलम डेवलप किया जाता है। ठीक है, इन स्कूल लर्नर्स लर्न थ्रू वेरियस सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ की विद्यालय में शिक्षार्थी विभिन्न विषयों और क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। और इसी सीखे हुए ज्ञान को जब बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो सोसाइटी में जाकर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं ज्ञान के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, सोसाइटी में सरवाइव करते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जीते हैं। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करके उन्हें समाज के लिए तैयार करना। तो करिकुलम के माध्यम से बच्चों को अलग अलग विषयों का ज्ञान कराया जाता है, उनकी स्किल डेवलप की जाती है, उनकी समझ विकसित की जाती है ताकि उनको समाज के लिए तैयार किया जा सके। With the help of curriculum, school and teachers teach the learners about the कल्चरल वैल्यूज, हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी। की पाठचर्या की सहायता से ही विद्यालय और शिक्षक विद्यार्थी को, लर्नर्स को समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत के बारे में सिखाते हैं। तो देखिए, जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनसे आपको अपने हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, अपनी कंट्री के बारे में पता चलता है, अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, अपनी कंट्री में जो लैंग्वेजेस है उनके बारे में पता चलता है, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बारे में पता चलता है, इस पूरे वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो पाठचर्या की सहायता से विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षार्थी को, लर्नर्स को समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत के बारे में सिखाते हैं। द वेरियस सब्जेक्ट अंडर द करिकुलम हेल्प द सोसाइटी टू अडेप्ट टू न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। की पाठचर्या के अंतर्गत, ठीक है, आप जब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो, अलग अलग विषय पढ़ते हो, ठीक है, चाहे आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में, चाहे इकोनॉमिक्स के बारे में, चाहे साइंस के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है। नए नए जो इन्वेंशन हुए हैं सोसाइटी में, कब क्या इन्वेंशन हुए, उस इन्वेंशन ने किस तरह से लोगों की हेल्प की, ठीक है, समाज में एक क्रांति लाई।
तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। तो पाठचर्या के अंतर्गत विभिन्न विषय समाज को नई खोजों और आविष्कारों के अनुकूल होने में मदद करते हैं कि किस तरह से नई नई खोज हुई और किस तरह से वो लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। और कई बार क्या होता है कि बच्चे यही चीज़ें सीखते हैं और सोसाइटी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वो अपने नए इन्वेंशन करते हैं, ताकि सोसाइटी में लोगों का जो जीवन है और बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो करिकुलम इज अ मेजर फैक्टर इन सोशल प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। की पाठचर्या सामाजिक प्रकृति और व्यक्तिगत विकास का एक प्रमुख कारक है। ठीक है, बच्चा स्कूल में जाता है, करिकुलम के माध्यम से अलग अलग चीज़ों को सीखता है, जानता है, स्किल डेवलप होती है। तो इससे व्यक्ति का भी विकास होता है और धीरे धीरे जब व्यक्ति समाज में जाकर समाज को अपनी सेवाएं देता है तो समाज का भी विकास होता है, समाज भी आगे बढ़ता है। क्योंकि समाज को आगे बढ़ने के लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और अच्छे ह्यूमन रिसोर्स कहाँ तैयार हो रहे हैं? स्कूल में तैयार हो रहे हैं। किस तरह से? टीचर के माध्यम से। जब बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है, अलग अलग विषयों को पढ़ता है, तो धीरे धीरे वो ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स के रूप में परिवर्तित होता है। इट हेल्प लर्नर टू डेवलप पर्सनली एंड सोशली। तो इससे शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से विकसित होने में मदद मिलती है। द कंटेंट मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ द करिकुलम कीप चेंजिंग टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल्स। की पाठचर्या की सामग्री की बात करते हैं, विधियों की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, समाज और व्यक्ति की जो बदलती ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ये भी बदलती हैं। जैसे हम देखते हैं अभी इससे पहले जो करिकुलम आया था, एनपी आया था, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986 में आया। लेकिन जब हम 21st सेंचुरी में आए तो टेक्नोलॉजी बदल गई, चीज़ें काफ़ी बदल गई, दुनिया में भी काफ़ी परिवर्तन आया। तो बदलती दुनिया के हिसाब से करिकुलम में भी बदलाव होना जरूरी था। तो इसलिए 2020 में एनपी 2020 आया और इसके हिसाब से फिर से करिकुलम चेंज हुआ। और 2023 में फिर से हम देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एक नया करिकुलम आया ताकि बदलती ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि चाहे हम पाठचर्या की सामग्री की बात करते हैं, विधियों की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, जब समाज की ज़रूरतें बदलती हैं, व्यक्ति की ज़रूरतें बदलती हैं, तो इसमें भी बदलाव आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि करिकुलम, सोसाइटी और लर्नर्स के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या आपसी संबंध है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।